चाहता हूँ, तुमने कभी ये सोचा अगर कोई मस्जिद ढा दे तो तुम्हारी लाठी निकल के आ जाती है, मदरसा ढा दे लाठी निकल के आ जाती है, नारे लगाना शुरू कर देते हो, लड़ना शुरू कर देते हो। मुझे ये बताओ, ये मदरसे क्या है? ये दीन और इस्लाम की निशानी है। मस्जिदें भी शाइरुद्दीन है, दीन की निशानियां है। लेकिन अगर कोई दीन को ढाए तो उसका क्या अंजाम होगा? मुझे बताओ, अगर कोई दीन को ढाने वाला मिल जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? तुम जानते हो, दीन के ढाने वाले को तलाशो। दीन को कौन ढाता है? मुझे किसी हुकूमत से मतलब नहीं, मुझे किसी गैर से मतलब नहीं, मुझे तुमसे मतलब है, अपने आप से मतलब है, अपने भाइयों से मतलब है। तुम बताओ, तुमने कभी दीन को ढाने वाला देखा? नहीं देखा। तुम्हारे अंदर इतने लोग हैं, कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो दीन को ढाते हैं, 100 लोग ऐसे हैं जो दीन को ढाने वाले हैं। आप कहेंगे हमने नहीं देखा। तुम्हारे घरों में दीन को ढाने वाले मैं दिखाई देता हूँ। किससे पूछे? नबीरे सरकारे मुहिब्बा से मत पूछो, खतीब राजस्थान से मत पूछो, हजरत अल्लामा मौलाना जो मुजाहिदुल इस्लाम है उनसे मत पूछो, किसी आलिम से मत पूछो। इसलिए मेरी बात, तुम्हारी बात, इनकी बात गलत हो सकती है, मगर नबी से पूछो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं हो सकती। कौन है जो दीन को ढाता है? कौन है जो दीन को ढाने वाला है? नबी फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फकद अकामद्दीन व मन तरकहा फकद हदमद्दीन। नबी फरमाते हैं, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। नबी फरमाते हैं, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया, नमाज नहीं पढ़ी, उसने दीन को ढा दिया। अब कहीं और मत जाओ, अपने घर में देखो, ईशा की नमाज तुमने पढ़ी नहीं पढ़ी, दीन को ढाया। जोहर की पढ़ी नहीं पढ़ी, दीन को ढाया। असर की पढ़ी नहीं पढ़ी, दीन को ढाया। मगरिब की पढ़ी नहीं पढ़ी, दीन को ढाया। फजर में तुमने दीन को ढाया, जोहर में ढाया, असर में ढाया, मगरिब में ढाया, ईशा में ढाया। कोई मौलाना या कोई मुफ्ती नहीं, ये नबी फरमाते हैं, जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को ढा दिया। अब मुझे बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो ईशा की नमाज पढ़ के आए? हाथ नहीं उठवाऊंगा वरना पोल खुल जाएगी। कूद लेना बड़ा आसान, कूद लेना बड़ा आसान। और हजरत माफ करना, कई जगह ऐसे हुआ, लोग बड़ी उससे रखते हैं कि अच्छे मकान में उलमा आएंगे, शायर लोग आएंगे, ये सब लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, मेरे घर में बरकत। हम ही लोग नमाज नहीं पढ़ते। एतराज होता है हम पे। सोचने की बात है, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। तुम्हारी दोनों बेटियां नमाज पढ़ रही हैं, दोनों बेटे नमाज पढ़ रहे, मुफ्ती साहब आएंगे नमाज पढ़वाने, पीर साहब आएंगे नमाज पढ़वाने। और अल्लाह माफ फरमाए, बाज बाज तो पीर भी ऐसा है कि मुरीदों से ज्यादा इस पीर की पिटाई होगी। पांव फैला दिए, औरतें पांव दबा रही है इस पीर के, औरतें पांव दबा रही है, और लोग कह रहे हैं फैज ले रही है, फैज ले रही है। शरीयत से हटके फैज, इस पीर की भी पसली तोड़ दी जाएंगी और मुरीदों की। लेकिन सोचो, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ, गौर करो। इतने लोगों में अब एक एक बात उठाऊंगा, एक बात उठाऊंगा, तवज्जो रखना। इतने लोगों में, मेरी बहनों में कोई शख्स ऐसा है, कितना बुरा होगा वो, कितना नीच होगा, कितना खराब होगा। कौन? जिसके सगे भाई का इंतकाल हो जाए, सगा भाई दुनिया से चला जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, उससे बुरा कोई हो सकता है? बोलो,
बोलो हो सकता है क्या? तुम में कोई है ऐसा? तुमने देखा? नहीं देखा ना? मैं बताता हूं, तुम में कम से कम 50 लोग ऐसे हैं। कितने लोग बोलो? कम से कम। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? अरे दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा कि तुम्हारी मुस्कुराहट आ जाएगी। किससे पूछो? मैं बताऊं तुम में कौन कौन है? बताओ या नहीं बोलो? नाम लेके बताऊं ऐसे? डर गए? मुझे तो नाम याद ही नहीं है, पहली मर्तबा आया हूं यहां पर, वो भी 3:30 बजे टाइम दिया, बैठे बैठे मैं भी सील गया। लेकिन कोई बात नहीं है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। लेकिन सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? मेरी बहन अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लेगी? नहीं। कभी गौर किया है? ये बातें तुम्हें मदरसों से मिलेंगी, ये बातें तुम्हें इन लोगों से मिलेंगी, ये मदरसे के मुदर्रिसीन जो जुम्मों में तकरीर करते हैं उनसे मिलेंगी। लेकिन सुनो, किससे पूछोगे कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? मुझसे मत पूछो, हजरत से मत पूछो, हजरत से मत पूछो, इनसे मत पूछो, कुरान से पूछो। किससे पूछोगे बोलो? क्या कुरान गलत हो सकता? इंशाअल्लाह सारी बातें या हदीस पे लाऊंगा या कुरान पे। कुरान गलत हो सकता है क्या बोलो? कुरान पढ़ते हो तुम? तुम्हें कहां फुर्सत? तुम्हें तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। कुरान कहां पढ़ते हो? कुरान, ये हाफिज कुरान 17 हुए, इनके सीने में कुरान, इनके उस्तादों की मेहनत देखो। और क्या मिलेगा इन्हें? ज्यादा दे दिए एक जोड़ी कपड़े, ज्यादा दे दिए 500 या 1000 2000 रुपए लिफाफे में, बस इनकी इतनी मेहनत थी। लेकिन सुनो, कौन है वो? ओ बेटा, ओ मेरा चाचा, बहुत देर से मैं बैठा, मेरा बाबू, मेरा बाबू, मेरे बाबू, मैं बहुत देर से मैं सब्र कर रहा था, इसलिए मैंने इनका काम, वो भी इन बच्चों की वजह से, तुम्हारी वजह से नहीं, वरना तो चला गया होता। इन बच्चों, इन मदरसा कैसे बनता, ये कैसे पढ़ाते, इनकी मेहनतों की वजह से। सुबह तक 8 बजे तक भी रहना पड़ता रहूंगा, समझ रहे मेरी बात? लेकिन सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान की आयत सुनो। वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूह। इसका तर्जमा चाहे कंजुल ईमान में देखना, इनसे पूछो, इनके आबा व अजदाद या आला हजरत को बताया कि आला हजरत कौन है, वो खानदान क्या है, वो मसलक क्या है। यहाँ पर नाम लेवा जो हुए हैं, इनके खानदान की मेहनतें हैं, आबा व अजदाद की मेहनतें हैं। लेकिन सुनो, अल्लाह फरमाता है, मैं तर्जमा कर रहा हूँ, मेरी बहनें भी सुन ले आसान तरीके से, तुम में देखना। और आज ये जलसा नहीं, मदरसा बन गया है 3:30 बजे के बाद, क्योंकि इन बच्चों को दस्तार है, तुम्हारा क्लास है, तुम्हारा सबक है, मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। याद रखो, कुरान की आयत मैंने पढ़ दी है। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अल्लाह फरमाता है, उलमा से कहूंगा, मफहूमन तर्जमा करूंगा ताकि इनकी समझ में आ जाए। ऐ लोगों, तुमने नाम सुना होगा, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला। आज कितने लोग एक दूसरे की गीबत करते हैं, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं, एक दूसरे की इधर से उधर लगा देते हैं। गीबत करने वाली औरतें, गीबत करने वाले मर्द, सुन लो, बड़ी आसानी से समझ लेते हो, हमने गीबत कर दी, अरे बच गए, हमने उनकी बुराई कर दी, अरे बड़े खुश हुए। लेकिन कुरान ये कहता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं। अहद करो,
आज के बाद कोई गीबत करेगा, हाथ उठा के तौबा करो। आज के बाद कोई गीबत करेगा, सब उठाओ। कोई गीबत करेगा, चुगली करेगा, पीठ पीछे बुराई करेगा, रख लो। दूसरी बात सुनो, आज सबक है, आज लहजा वगैरह कुछ नहीं, सबक है सबक। ये बात याद रखना, याद रखोगे। अब एक और सुनो, मेरी बहनें बैठी हैं, ना बताते हुए भी हजरत बताऊंगा, ना चाहते हुए भी दिल चाह रहा है, सुनना चाह रहे बोलो। वो शख्स कितना जलील होगा, कितना बुरा होगा। कौन? मेरी बहनें मुझे माफ करना, जुमला ऐसा है क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा। कौन? जो सगा बेटा, सगा बेटा, सगा बेटा अपनी मां पर बुरी नजर डाले, अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, अपनी मां के साथ जिना करे। बस अब मैं गलत हरकत बोलूंगा, समझ लेना। अब जिना का लफ्ज़ ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम समझ लेना, ठीक है ना। उससे ज्यादा जलील इंसान कोई हो सकता? वो सगा बेटा जिस मां ने अपना दूध पिलाया, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने उसे पाला पोषा बड़ा किया, और वो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, उससे ज्यादा नीच कोई हो सकता? तुम्हारी बस्ती में आ जाए, इस बस्ती का क्या नाम है हज़रत? मलंगवा, वार्ड नंबर 3। हाँ, मुझे ये नंबर, कौन सा मोहल्ला? जिलानिया। अरे माशाल्लाह, जिलानिया मोहल्ला। तुम्हारे यहाँ पे कोई ऐसा आ जाए, तुम उससे दोस्ती करो। जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता हो, तुम उससे दोस्ती करोगे? उससे हाँ ना बोलो, उससे रिश्तेदारी करोगे? उसे दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? उसके साथ बैठोगे, उसके साथ उठोगे? और तुम में से कोई हो तो तौबा करो। बोलो, डर क्यों रहे हो? बोलो, तौबा करेंगे। तुम्हारे यहाँ दारुल उलूम जिलानिया के जलसे से 22 बच्चों की दस्तार के मौके पर ये पैगाम जाना चाहिए, ताकि फैल जाए। कौन है वो जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता है? वो हम में से मुसलमानों में से 5% लोग हो गए हैं। कितने लोग? बोलो, 5%। तुम में से अगर कोई हो तो तौबा कर लेना, नहीं हो तो अपने रिश्तेदारों को बता देना, अपने मिलने जुलने वालों को बता देना, ये पैगाम आम करना। कौन है वो? अगर इजाजत हो तो खोलूं, सुनना चाह रहे हो? लेकिन मैं किसी मौलाना की बात नहीं बताऊंगा, किसी पीर की नहीं बताऊंगा। नबी से पूछो, आका से पूछो। इसलिए पूरे हजरतों की बात गलत हो सकती है, मगर मेरे आका की बात गलत नहीं हो सकती। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती। आका आप बताएं, कौन है जो अपनी माँ के साथ, सगी सगा बेटा अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे? कौन है वो? आका जरा बता दे। जब इतना कहा तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं, सुन लो जरा, नबी फरमाते हैं, तुमने नाम सुना होगा, तवज्जो रखो, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। बोलो, नाम सुना है या नहीं सुना है? सूद और ब्याज का। कितने लोग ऐसे हैं जो सूद का कारोबार करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो ब्याज खाते हैं, ब्याज पे रुपया पैसा देते हैं, हराम खाते हैं, सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं? कितने लोग ताश के जरिए जुआ खेलते हैं? कितने लोग कसीनो में जाकर के जुआ खेलते हैं? कितने लोग लूडो से जुआ खेलते हैं? कितने लोग मोबाइल पे जुआ खेलते हैं? कितने लोग क्रिकेट पे जुआ खेलते हैं? अरे जुआ हराम है, हराम है। हराम का लुकमा खाने वालों, जरा
सुनो, वो कैसा मुसलमान है, तेरी बेटी है, तेरा बेटा है, तू अपने बच्चों को हराम का लुकमा खिलाए, हरगिज़ नहीं हो सकता। अब जरा सुनो कौन है, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। सूद लेने वालों, सूद देने वालों, ब्याज लेने वालों, ब्याज देने वालों, ब्याज पे कारोबार करने वालों, ये पैगाम जलसे जिलानिया से, ये पैगाम पूरे नेपाल में नश्र कर दो। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है, सूद और ब्याज का जो जुर्म है, सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं, 70 टुकड़े हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र है, 70 टुकड़े वहां पे रखे हुए हैं। जैसे ये 22 हाफिज कुरान बैठे हैं, सबसे छोटे, उनसे बड़े, उनसे बड़े, उनसे बड़े, उनसे बड़े, उनसे बड़े। मैं मिसाल हटा करके बोलता हूँ, इनकी तमसील उससे नहीं देता हूँ, क्योंकि सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके 70 हिस्से है। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी फरमाते हैं उन 70 हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का जो गुनाह है, जो पाप है, ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला। ऐसे वक्त में सुभान अल्लाह, बताओ आज के बाद कोई सूद और ब्याज का कारोबार करेगा? बोलो, सूद और ब्याज का कोई लुकमा खाएगा? बोलो, अपने कैसे लगेगा ये? अच्छा, अपने घर में, अरे एक ही काफी है, अपने घर में कोई भी सूद और ब्याज का लुकमा लेकर के आएगा? बोलो, मर जाना प्यारो। बेटा ये किताब उठाओ, बाबू ये किताब उठाओ, ऊपर रखो। हाँ हाँ, उधर रखो, एक साइड से रख दो यार, पाँव भी आ रहे हैं। मालूम है आप इतने मसरूफ नबी सरकार मुहिब्बा और हजरत ये सब बैठे हुए, मालूम है तुम्हारी वजह से नहीं, ये मदरसे की वजह से। जो असातिज़ा मुझे, जो सदर मुदर्रिस है हजरत अल्लामा मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम, उनका नाम तो मालूम है, बाकी सारे मुदर्रिस हिफ्ज से लेकर के दर्जा फजीलत तक पढ़ाने वाले सब दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने ये बागीचा लगाया, बागीचा, ये गार्डन है, गार्डन, ये ऐसा खुशबूदार गार्डन है ना, तुम्हें मालूम है, तुम तो मुझे नोट दे दोगे, मगर इनका मालूम है एक हाफिज कुरान और जो कुरान पे अमल भी करे उसका मामला क्या है। ऐसे 10 लोगों को जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका था, ऐसे 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा एक हाफिज कुरान। तुम्हें क्या पता है अभी कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है जदी साहब, कितनी मेहनत है इन लोगों की। अब तवज्जो रखो मेरी तरफ, कोई भी सूद या ब्याज या जुआ, हराम का लुकमा लेकर के आएगा, खाएगा, मर जाना, चटनी से खा लेना, नमक से खा लेना, मगर अपने बच्चों को हराम का लुकमा मत खिलाओ। ये मौजू ऐसे हैं, एक एक बात पे घंटों घंटों बोल सकता हूँ, मगर एक एक उठा के दे रहा हूँ। 2 बातें हो गई, बल्कि 3 बातें। अब और सुनो चौथी बात, सुनना चाह रहे हो? अल्लाह, तैयार हो जाओ, एकदम फैला नहीं रहा हूं बात को, तैयार हो जाओ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, और ये आला हजरत ने भी फतावा रज़विया में इसको कोट किया, क्या कि जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी। क्या होगी बोलो? शर्मगाह सड़ रही होगी और उसमें पीप पड़ गई होगी।
उन्हें ओ बेटा ओ बच्चा उन्हें पेशाब लग रहा होगा, उनका पेशाब नहीं उतरेगा, पेट फूल जाएंगे और बराबर में कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे जिनके नाखून उंगलियों के बराबर बड़े होंगे और आधे तांबे के कर दिए जाएंगे, जहन्नम की आग से गर्म होंगे, आधे चेहरे से गर्दन तक आधे सीने तक छील रहे होंगे और कह रहे होंगे हाय अल आतश, हाय अल आतश, हाय अल आतश, हमें कुछ पिलाया जाए। उनकी जबान निकल रही होगी, हमें पिलाया जाए। तड़प रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। जहन्नम में वो चीख रहे होंगे हमें कुछ पिलाया जाए, बहुत ज्यादा चीख रहे होंगे। मेरे नबी बयान करते करते रो जाते हैं। सहाबा ने अर्ज किया आका ये लोग कौन होंगे, कौन से नबी के उम्मती होंगे, इनके नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। मेरे नबी और रोने लगे। जब इतना सुना तो नबी और रोने लगे। कहा आगे क्या हुआ? अब नबी फरमा रहे हैं जिन्हें पेशाब लग रहा था उनका पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ उनकी पीप निकलेगी, शर्मगाह से वो सड़ी हुई पीप मैल कचरा निकलेगा। उसकी तफसीर यूं आती है वो पीप इतनी बदबूदार होगी, इतनी बदबूदार होगी, अगर सुई उस पीप में भिगो करके ऐसे करके दुनिया को दिखा दी जाए, दुनिया पर रख दी जाए तो उसके सड़ने से, उसकी बदबू से पूरी दुनिया मर जाएगी। बदबू इतनी फैलेगी, मर जाएगी। वो पीप उनके शर्मगाह से निकलेगी, जहन्नम की आग में लपेटे मारती हुई एक गड्ढे में जाकर के रुक जाएगी। मेरे नबी की हिचकी बंद गई, रोते रोते बता रहे। कहा फिर क्या हुआ? सुनो, नबी फरमाते हैं अब वो लोग जो कह रहे थे हमें कुछ पिलाया जाए, हाय हाय अल आतश, हाय अल आतश, जो प्यास प्यास के मारे चीख रहे थे, उनकी जबान निकल रही थी, जबान निकल रही थी, तड़प रहे थे, गले छील रहे थे, सीने छील रहे थे। ये किसी मौलाना का बयान नहीं है, नबी फरमाते हैं अब जब वो चीख रहे थे तो उन लोगों को वही जहन्नमियों की पीप, पीप जानते हो, कचरऊ, गंदा मैल, वही पीप उनको पिलाया जाएगा। और जब पिलाया जाएगा उनकी आंतें कट कट के गिरने लगेगी, आंतें निकलने लगेगी, पूरे पेट में सड़न फैल जाएगी, जहन्नम की आग की तरह उनके पेट हो जाएंगे, आंतें कटने लगेगी। सहाबा भी रो पड़े। नबी ने पूछा आका जरा, सहाबा ने पूछा ये बताए ये कौन गुनाहगार होंगे, इनका जुर्म क्या होगा, इनकी खता क्या होगी? बदर से जीलानिया के जलसे मुफस्सिर आज़म कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम पूरे नेपाल में नश्र कर दो। नबी फरमाते हैं जिन्हें पीप पिलाई जाएगी वो मेरे उम्मती होंगे, उनका गुनाह ये होगा कि वो शराबी होंगे, नशे वाले होंगे, शराब पीने वाले होंगे। वो शराब पीने वालों, नशा करने वालों, स्मोक करने वालों, सिगरेट में रख रख के चर्च खाने वालों, कोरेज पीने वालों, नशे के इंजेक्शन कैप्सूल खाने वालों, ये 15-15 साल के बच्चे, हमारी कौम के बच्चे जो नशे की तरफ जा रहे हैं, नशे के आदी हो गए, बियर के नाम पे शराब पी रहे, नशा करने वालों, ये कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते हैं उन्हें पीप 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 पिलाई जाएगी जिससे उनकी आंखें कट कट के आते पार। पिएगा कोई शराब, पिएगा कोई शराब, तौबा करोगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये नेपाल है, मुझे मालूम है, यहाँ पी लेते हो तुम लोग, लेकिन मुसलमान कम पीते। शराब हराम है। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाह से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद शराब नहीं।
दूसरा उठाओ, एक एक करके उठा रहा हूं ताकि तुम्हें ये सबक मिल जाए। अब ये जलसा नहीं, मदरसा बन चुका है एक रात का। आजा समझ में आ रही है बातें आप लोगों के? इम्तिहान ले लूं, सुनना चाह रहे हो, जोश में हो और होश में भी हो, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे हो? तवज्जो रखो, तवज्जो। बाज मुहद्दिसीन, बाज फुक़हा, उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम, बाज फुक़हा ये लिखते हैं, इस तरफ गए, आला हज़रत भी इस तरफ गए, क्या जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। एक दरहम से ज्यादा अगर पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, तो ऐसे ही कहीं शराब लग जाए उसका धुलना भी जरूरी है। समझ गए मेरी बात? और सुनो, यहाँ पे तवज्जो रखो। तुम लोग हजरत अली का नाम लेते हो ना, हजरत एक मज़ार पे हम गए तो आंखों में आंसू आ, एक मुसंडा बैठा हुआ था मुजाबिर, कई कंठियां पहना हुआ, और वो रगड़ के उसने पता नहीं क्या चीज, वही भांगुन थी कुछ नशे वाली, और उसमें चिलम में रखी और खूब देर तक पीता रहा, और इतना धुआं छोड़ा उसने, और धुआं छोड़ के बोला हक अली, हक अली, हक अली, अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। हजरत अली का नाम ले रहा। तुम हजरत अली से प्यार करते, बोलो मोहब्बत करते हो तो सुनो, दूसरा सिपारा, माइक संभालो, दूसरा सिपारा सूरह बकर, आयत पढ़ रहा हूं, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में हजरत अली का एक छोटा सा वाक़या लिखा है, घर जाकर के देखना, कंजुल ईमान उठाना। हजरत अली का वाक़या क्या लिखा है? हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, सुनो मेरी तरफ तवज्जो रखो, अगर कहीं तालाब हो और उस तालाब में पानी हो, उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, नशे वाली चीज के चंद कतरे डाल दिए जाएं, हजरत अली फरमाते हैं अब वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास उग आए, जम आए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, तो अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। ये फतवा नहीं, तकवा, दूध भी नहीं पिएगा। वो कैसा हुसैनी है जो मुहर्रम के मौके पर शराब पी के ढोल बजाता है, कैसा हुसैनी जो शराब पी करके ढोल बजाता है, उसे हुसैन से मोहब्बत नहीं, नफरत है। अगर नामा की शरीयत से हटके मोहब्बत करेगा तो वो मोहब्बत नहीं, अदावत, नफरत, बगावत है। हुसैन पाक से यजीद का ये मुतालबा था, हाथ दे दे, बैत कर ले, अगर कर लेते तो बच्चे बच जाते, सहाबा बच जाते, जानिसार बच जाते, घरबार बच जाता। हुसैन ने हाथ में हाथ नहीं दिया, क्यों? क्या कलमा पढ़ने वाला नहीं था? नहीं, कलमा गो था, यजीद कलमा पढ़ता था मगर शराबी था, मगर नशेड़िया था, शरीयत को पांवों से रौंदता था, हलाल को हराम, हराम को हलाल आम कर दिया था, शरीयत के खिलाफ कदम उठा रहा था। हुसैन ने सोचा, हुसैन ने तुम्हें ये सबक दिया, मैं अपने बच्चे दे सकता हूँ, मगर हुसैन उसके हाथ में, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, अपनी जान दे सकता हूँ, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। जब करबला में बच्चे देने पर राजी, घरबार लुटाने पर राजी
राजी, अपनी जान देने पर राजी, मगर शराबी के हाथ में हाथ देने पर राजी नहीं हुए। तो 1400 1300 कुछ साल के बाद शराब पी करके ढोल बजाने वाले से हुसैन कैसे राजी हो सकते हैं? हरगिज राजी नहीं। अगर करना है उलमा से मिलकर के, जैसे ये पता है हुसैन से मोहब्बत कैसी करनी है वैसी करना। और सुनो एक बात, एक हदीस और याद आने लगी, अगर इजाजत हो तो बताऊं। ये 5-6 जो बात हो गई, आप लोग थके तो नहीं है? याद करते चले जा रहे हो। अब कभी कोई शराब सामने आए तो ये जो मुफस्सिर आज़म कॉन्फ्रेंस, इसको याद कर लेना। कभी कोई जुआ खेले तो इसको याद कर लेना। कभी कोई गीबत करे तो इसको याद कर लेना। समझ रहे मेरी बात? मुफस्सिर आज़म कौन? यार नाम देखो, जब तक जमीन पे हयात थे तब भी फैज, और आज उनका नाम है तब भी फैज। और अल्लाह वाले जमीन के नीचे यानी दुनिया से जाहिरी तौर पे चले जाते तो इनका तसर्रुफ अल्लाह ताला और बढ़ा दिया करता। सुनो, ये याद रखना, तवज्जो रखना। इतने लोगों में एक और छोटी सी बात सुनो। सुनना चाह रहे हो? खत्म कर दूं क्या? सुनना चाह रहे हो तो सुनो, क्योंकि अब जलसा नहीं मदरसा हो गया ये। कुछ नौजवान करबटे बदल रहे हैं, लेकिन बदलने दो। आज मैंने बहुत देर करबटे बदल ली। इतने लोगों में अगर कोई शख्स ऐसा हो जिस पे 10 मरतबा एक दिन में अल्लाह की लानत पड़ जाए, वो कामयाब हो सकता है? कोई बहन ऐसी हो जिस पे 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, तो क्या वो कामयाब हो सकती है? नहीं हो सकती। और अगर 20 मरतबा पड़ जाए तो कामयाब हो सकता? नहीं हो सकता। तुम में से भी कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जिन पे 10 मरतबा रोजाना अल्लाह की लानत पड़ती है। कुछ नमाजी भी ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ती है। कुछ मौलाना भी ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ती है। कुछ हाजी भी ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ती है। इजाजत हो तो बताओ, मैं